सभी भैया अपनी विज्ञान विषय की कॉपी किताब निकालेंगे। पाठ 10 तंतु से वस्त्र तक। पाठ 9 खत्म हुआ वायु वाला। अब अगला पाठ डालेंगे 10 तंतु से वस्त्र तक। देखेंगे सबसे पहले इसमें है पादप रेशे। पादप रेशे कपास व जूट से प्राप्त होते हैं। तो काहे काहे से होते हैं, हेडिंग डालेंगे पादप रेशे। पौधों के किसी भाग, कोई भी भाग पौधों के किसी भाग तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। क्या बताएंगे? पौधों के किसी भाग तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। अब लेते हैं जैसे रुई, कह देते हैं कि कपास से प्राप्त होती है। तो पौधा तो काहे का है? कपास का। लेकिन प्राप्त कहां से होती है? पौधे का भाग कौन सा है? बीज से। इसी प्रकार जूट, पटसन या सनई, सनई का भी एक पौधा होता है। वो कहां से प्राप्त होती है? तनों से। कहां से प्राप्त होती है? तनों से। फ्लैक्स, अलसी या तीसी, कहीं कहीं इसको बोलते हैं तीसी, ये भी तनों से प्राप्त होती है। नारियल जटा यानी नारियल का पौधा होता है और पौधे का भाग कौन सा होता है? फलों से। जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जातों रेशे कहलाते हैं। जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जातों रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन कहां से प्राप्त होती है? भेड़, खरगोश, ऊंट के बालों से, तथा रेशम के धागे रेशम के कीट से। तो कीट कौन सा है? कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य कुछ रेशों को कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादक के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। क्या बताएंगे? कृत्रिम ढंग से भी मनुष्य पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। सामान्य रूप से इस विधि से बने वस्त्र भारत की जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान आदि। क्या बताएंगे? एक बार फिर सुनेंगे। जंतुओं के बालों से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जातों रेशे कहलाते हैं। ऊन, भेड़, ऊन कहां से प्राप्त होती है? भेड़ से, खरगोश से, ऊंट से के बालों से। रेशम कहां से? रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य कुछ रेशों को कृत्रिम ढंग से भी पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। सामान्य रूप से इस विधि से बने वस्त्र भारत की जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान आदि। तो आज सभी भैया ये पादप रेशे, पादप रेशों के पौधे का नाम, पौधे के भाग का नाम ये उतारेंगे, और जातों रेशे ये सब अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पाठ 10 डाल के उतारेंगे।